हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 फिजिक्स का सेकंड लेक्चर, जो कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस चैप्टर में क्या क्या हमको डिस्कशन करने हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती है और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ी हुई है। सारे एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और रिफ्लेक्शन का कहां कहां यूज होता है वो चीज हम लोग देखेंगे। और क्या हम देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा गया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। अगर हम आपसे कहें कि कोई सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से लाइट आई और किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ हो सकती है, शाइनी हो सकती है, और रफ हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी सोर्स से लाइट की रेज उस ऑब्जेक्ट पर पड़ी और उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम डिफाइन करें इसको, तो रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद बाउंस बैक होती है हमारी आंखों की तरफ, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लाइट का सरफेस से ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस मुड़ना, ये एक घटना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझें, तो मान लीजिए कि ये हमारी कोई सरफेस है जो पॉलिश्ड भी हो सकती है, अनपॉलिश्ड भी। तो यहाँ पे पॉलिश्ड एक सरफेस है जो कि हमारी क्या है, स्मूथ है। जो स्मूथ है, शाइनी है, तो होगा क्या, मान लीजिए कोई लाइट इस पर आई, पड़ी, कहाँ से आई, सोर्स से आई। मान लो हमारी सनलाइट आई या इलेक्ट्रिक बल्ब से आई, ये सोर्स हमारा हो गया। यहाँ से कोई लाइट आई, ऑब्जेक्ट पर पड़ी, और ऑब्जेक्ट के पड़ने के बाद बाउंस बैक हो गई, कहाँ, हमारी आंखों की तरफ। अब हमारी आंखों की तरफ बाउंस बैक हो गई। तो ये जो पूरी प्रोसेस है कि सोर्स से लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ी, ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों की तरफ बाउंस बैक हो गई, जिससे हम किसी चीज को देख पाए। तो यही पूरी प्रोसेस, इस लाइट का ऑब्जेक्ट से टकरा कर लौटने की जो प्रोसेस है, व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होती है वो पॉलिश्ड होती है, स्मूथ होती है, शाइनी होती है। ड्यू टू दिस रीजन वो ट्रांसपेरेंट होती तो लाइट पार कर जाती, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इसी रीजन से आप देखे होंगे कि कोई बुक रखी है, हम उस बुक को देख पाते हैं। कैसे? क्योंकि जो लाइट होती है, वो चाहे सनलाइट हो, चाहे किसी सोर्स की लाइट हो, वहां पे लाइट सोर्स से रेज जाती है बुक पर, और बुक से टकरा कर वो रेज हमारी आंखों तक आती है। और यही रीजन है कि हम बुक को विजिबल कर पाते हैं। तो जो भी प्रोसेस है, जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये पॉसिबल कब है, इसी घटना के द्वारा, व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सोर्स है, यहां से स्मूथ सरफेस पर, शाइनी सरफेस पर लाइट आई, और जब आती है लाइट तो हम इसको कहते हैं इंसिडेंट रेज। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज। और ये जो इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो लाइट रेज का, या रेज ऑफ लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर बाउंस बैक होने की जो प्रोसेस है, व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीधे शब्दों में अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, किसी दीवार पर आप एक गेंद ले लो जो जंप करती है, और उस दीवार पर उस गेंद को पटकोगे तो दीवार से बाउंस बैक होगी, गेंद ऊपर आएगी, गेंद दीवार से टकराकर वापस आएगी। ठीक उसी प्रकार किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है तो वो टकराकर हमारी आंखों तक वापस आती है। तो यही प्रोसेस हमारी क्या है, रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही इजी वे में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। बात करें अगर डिफिनीशन की, तो यहां पे मैंने लिखा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, वो ऑब्जेक्ट पॉलिश्ड होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए। तो होता क्या है, जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होती है, दोज रेज ऑफ लाइट टू आवर आईज। वो बाउंस बैक होके हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हम चीजों को देखते हैं। और यही जो प्रोसेस है, व्हिच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से समझिए, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज पॉलिश्ड, स्मूथ, शाइनी, ठीक है, लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट बाउंस बैक दोज रेज ऑफ लाइट टू आवर आईज।
जो ये रेज है लाइट की वो उस ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होके हमारी आंखों पर आती है और जिसके रीजन से हम चीज़ों को देखते हैं। तो लाइट की रेज का टकरा कर वापस आने की जो प्रोसेस है, बाउंस बैक होने की जो प्रोसेस है, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एकदम सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये कोई मान लीजिए बुक रखी है, बुक पर किसी सोर्स से लाइट गई फिर हमारे आंखों तक गई जिसके द्वारा हमने बुक को विजिबल किया, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको इसी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये हमारा इंसिडेंट रेज हो गया जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्टेड, इसको हम स्मॉल आर से भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पे एक ये परपेंडिकुलर जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेज। इसको हम क्या बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल रेज। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, तो जो बॉन्ड इंसिडेंट लाइट से, जो एंगल इंसिडेंट रेज से परपेंडिकुलर या नॉर्मल रेज के बीच बनता है उसे हम आई से डिनोट करेंगे, और जो नॉर्मल रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच बनता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हुई हमारी इंसिडेंट रेज जो आई और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, और ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज। तो जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उस रेज को रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, जो ऊपर से सोर्स से ऑब्जेक्ट पर गिरती है उसको इंसिडेंट रेज बोलते हैं। बात करें दोनों के बीच के एंगल की तो वो इक्वल होते हैं, यानी कि जितने एंगल इंसिडेंट रेज के इस नॉर्मल रेज से बनेंगे उतने ही एंगल इस रिफ्लेक्टेड रेज के इस नॉर्मल रेज से बनेंगे। और एक पॉइंट होता है ओ, ये पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज और रिफ्लेक्टेड रेज तीनों मिलती हैं, जिसको हम पॉइंट कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिगर। अभी इसका यूज करके हम रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे सिंपली अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे कि जब किसी सोर्स से लाइट आती है जिसको इंसिडेंट रेज कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट पर पड़ी और पड़कर बाउंस बैक होके जिस एंगल से आई उसी एंगल पे बाउंस बैक होकर हमारी आंखों तक पड़ी रिफ्लेक्टेड रेज के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस है लाइट की रेज के रिफ्लेक्शन होना, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको और एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि बोर्ड फिलअप हो गया है, देन मैं इसको रफ करके आपको एक आध और एग्जाम्पल समझाता हूं। अभी मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रोसेस क्या होती है। एक बहुत ही कॉमेडियन डायग्राम आपके लिए मैंने बनाया है कि मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है जिसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। सोर्स ऑफ लाइट से बुक पर इंसिडेंट रेज पड़ी, यानी कि सोर्स से बुक पर लाइट की रेज पड़ी और वो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पड़ी, जिससे हमने इस बुक को देखा कि ये एक बुक है। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ओपेक। बुक तो एक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था कि एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, एक होता है ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम वो होता है जहां से लाइट पार नहीं कर सकती, ना तो पार्शियली ना तो कंप्लीटली, बल्कि टकरा कर वापस लौट जाती है। तो ये ओपेक है जिसके इस पार से उस पार लाइट नहीं जाएगी। तो ये एक ऐसा हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो सोर्स से लाइट की रेज आई ऑब्जेक्ट पर जिसको हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं और उसी एंगल में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक गई, जिससे हमने इस बुक को विजिबल किया। तो ये जो रेज है इसको रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लें। आप बोलेंगे सर कि क्या चंद्रमा पे जो लाइट जलती है व्हाइट कलर की, वहां भी कुछ रिफ्लेक्शन का मामला है? तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, वहां पर भी है। कैसे है मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा दे रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सन है। आप लोग भी नोटबुक में बनाते चलिएगा, ये क्या है, सन है। सारी चीज़ों को हम लोग डायग्रामेटिक समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डायग्राम तो बच्चे बनाते हैं और जब बच्चों वाली चीज़ आप पढ़ोगे तो बेसिकली आपको समझ में आएगी। ये सन है और मान लीजिए ये हमारी क्या है, अर्थ है। ये हमारी क्या है, अर्थ है। अब इसको थोड़ा ऐसे ऐसे बना दूं कि लगे कि हाँ सर ने आर्ट भी सीखा है। ये क्या है, हमारी अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है। यहाँ से तो इस पर लाइट पड़ती ही है, ये तो कोई नई बात नहीं, ये सबको आता है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर चंद्रमा भी तो व्हाइट कलर की चमकती है रात में, तो इसका भी खुद का प्रकाश होगा, ये ल्यूमिनस होगी। बट नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन ल्यूमिनस है। ये अपने लाइट से नहीं, ये सूरज की रोशनी से चमकती है। आप बोलोगे सर कैसे, यहाँ पे भी डियर रिफ्लेक्शन लगता है। आप बोलोगे सर कैसे, नहीं समझ में आया, कैसे रिफ्लेक्शन? एक काम करो, इसको थोड़ा दूर बनाओ, मैं आपको रिफ्लेक्शन समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से ये देखो रिफ्लेक्शन हुआ ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ ना। तो मून जो है
हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मून पे इंसिडेंट रेज आती है सन की, जब ये रेज इस पर पड़ती है तो हमको लगता है कि ये खुद से जल रहा है, बट ये इनफैक्ट खुद से नहीं जलता, बिकॉज मून इज ए नॉन ल्यूमिनस, मून का खुद का प्रकाश नहीं होता। तो अब आप समझ गए होंगे। बात करें और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस, तो जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो इंसिडेंट लाइट बाउंस बैक होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट में कन्वर्ट होती है, ड्यू टू दिस रीजन सारी चीजें विजिबल होती हैं। तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की प्रोसेस कितने टाइप की होती है? तो बहुत ही सिंपल है, दो टाइप का होता है रिफ्लेक्शन। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा होता है वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप सोचोगे सर ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ याद नहीं करना आपको, मैं दिखा रहा हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक स्मूथ सरफेस है, ये कौन सी सरफेस है? स्मूथ है, शाइनी है, पॉलिश्ड है। वेल पॉलिश्ड होगी तभी ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और एक सरफेस हम इधर ले रहे हैं, ये हमारी भैया स्मूथ, ये पॉलिश्ड तो है लेकिन ये रफ है, ये स्मूथ नहीं है। ध्यान से समझिए, ये स्मूथ है, शाइनी है, पॉलिश्ड है। बगल वाली जो सरफेस है ये भी क्या है? पॉलिश्ड तो है लेकिन रफ है। तो आप बोलेंगे सर इससे क्या मतलब दोनों टाइप का? तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, इस पे रेज पड़ी उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हुई, ये दूसरी रेज पड़ी ये भी उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हुई, ये तीसरी रेज पड़ी ये भी उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हुई। चीज़ों को समझिए, ये सारी इंसिडेंट लाइट जिस एंगल में आई, ये इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेज जिस एंगल में आई उसी एंगल में ये रिफ्लेक्टेड रेज में निकल गई। और कैसे? पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज है ये आप देखेंगे तो जितना इनके बीच की डिस्टेंस होगी उतनी ही इनके बीच, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ सी शाइनी थी तो ये पैरेलल रेज आई और पैरेलल फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ये कौन सी सरफेस शो करेंगी? ये स्मूथ सरफेस, शाइनी सरफेस, वेल पॉलिश्ड सरफेस शो करेंगी। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी, पॉलिश्ड है लेकिन रफ सरफेस है, तो इसके केस में मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। इसके केस में हम लोग क्या देखेंगे कि रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पैरेलल ही हो। कभी कभी ये खुद ही की दिशा में मुड़ जाएगा, कभी कभी ये ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इंसिडेंट लाइट और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इनके बीच का एंगल बराबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल रेज होती है, नॉर्मल रेज और इंसिडेंट रेज के बीच का जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल रेज के एंगल से डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि ये सरफेस रफ है, कभी एक दूसरे को काट दे रही है रेज, कभी कुछ, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, पोजीशन पैरेलल नहीं है रेज की। तो ये हुआ हमारा इरेगुलर। और रेगुलर में मैंने बताया कि सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और डिफरेंट नहीं बल्कि सेम एंगल बनाती हैं। तो ये हुआ हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जिसमें हमने पढ़ा रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड नॉन रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग आप क्या लगाएंगे? हेडिंग आप लगाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली दो लॉ हैं जो रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, तो बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इंसिडेंट रेज है हमारी, ये एक ऑब्जेक्ट है, बुक मान लो, टेबल मान लो, कुछ भी मान लो। ये ऑब्जेक्ट स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है। इंसिडेंट लाइट इस पर गिरी और मैंने बताया कि उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हुई और ये इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। जो रेज आती है सोर्स से उसको इंसिडेंट रेज, और बीच में एक परपेंडिकुलर रेज होती है जिसको नॉर्मल रेज हम बोलते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रेज को हमने ए से डिनोट किया, रिफ्लेक्टेड रेज को हमने बी से डिनोट किया, और जिस प्लेन पर तीनों रेज मिलती है उसको ओ से डिनोट किया। तो ये रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है, इस फिगर को समझने के बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेन।
सीधे शब्दों में ये बोल रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रेज है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है और ये जो नॉर्मल रेज है, ये सेम प्लेन पर उपस्थित है। तो इसमें क्या याद करना है, आप देखिए ओ एक पॉइंट है इस बुक के प्लेन का, सेम प्लेन पे तीनों रेज आपकी मिल रही हैं। यही चीज है फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स AO एंड BO एंड NO इज प्रेजेंट एन सेम प्लेन, यानी कि AO BO और NO सेम प्लेन पर मिल रही हैं। यही चीज है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। बात करें अब सेकंड लॉ की, तो ये और ज्यादा इजी है। ये कहते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट और ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इनका मतलब ये है कि ये O है, ये O है, सॉरी ये A है, ये O है, यानी ये जो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल रेज के बीच एंगल I है, ये एंगल रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल रेज के एंगल R के बराबर होगा। सीधे शब्दों में I इज इक्वल टू R, मतलब जितना एंगल इंसिडेंट रेज बनाएगी नॉर्मल रेज के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रेज बनाएगी नॉर्मल रेज के साथ। मतलब जो I एंगल है ये हमेशा इक्वल होगा R के। यही दो लॉ रिफ्लेक्शन के लॉ हैं। एक बार फिर से कंक्लूड करूं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, साथ ही साथ आपको नोटबुक यानी कि नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी। मैंने PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर से हम इसको एक बार ओवरव्यू लेते हैं। ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये आई सरफेस से टकराकर वापस मुड़ी, ये हमारी परपेंडिकुलर रेज है जिसको हम नॉर्मल रेज बोलते हैं। अब इंसिडेंट रेज और नॉर्मल रेज के बीच एक एंगल बना आई, जितना ये एंगल बनेगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रेज और और नॉर्मल रेज के बीच बनेगा, जिसको R बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, पहले लॉ में बोला गया कि ये जो इंसिडेंट रेज है, ये जो नॉर्मल रेज है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये सेम प्लेन पर मिलेगी, इतनी सी बात है। और क्या बोला गया दूसरे में, कि जो एंगल यहाँ पे I है उतना ही R होगा, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब आप सभी जानते हैं कि I कौन सा एंगल है, IAON के बीच का है, और ये हमारा कौन सा एंगल है R, ये NOB के बीच का है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया AON इज इक्वल टू एंगल NOB, यानी कि I इज इक्वल टू R, एंगल I एंगल R के बराबर है। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन के दो लॉ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप आज का लेक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, कौन कौन सी प्रोसेस इसके एग्जाम्पल हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन देखा। फिर हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए हाँ सर हमको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।